सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। लोग 6th मंत्र पढ़ेंगे, पेज नंबर 44। तस्माद् सामयजूंषि दीक्षाः यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। तस्माद् सामयजूंषि दीक्षाः यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। 7th भी पढ़ लेंगे। तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्या पशवो वयांसि प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च। तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च। श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च। Yesterday we completed the 5th मंत्र। 5वां मंत्र हमने कंप्लीट कर लिया था। तो जो हमको 3rd मंत्र में दिखाया गया कि कैसे भूत भौतिक और भूत जो सारी चीजें हैं वो कैसे आई, एलिमेंट्स एंड एलिमेंटल। उसके बाद 4th वाला जो हमने देखा उसमें विराट का स्वरूप बताया कि वो विराट कैसे आया। उसके बाद 5th जो था, 5th में हमने क्या देखा कि वो किस तरह से पंचाग्नि यज्ञ उसी में से निकला है और उसमें भी सब कुछ जो भी कुछ आया हुआ है या जो भी कुछ करते हैं, जो जैसे 5 स्टेशंस थे, 5 प्लेटफॉर्म्स थे, वो सब भी उसी आत्मा से ही, ब्रह्म से ही आए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बाध सामान्य अधिकरण और मुख्य सामान्य अधिकरण में क्या डिफरेंस है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो जगत मिथ्या
रूप हम लोग बोल रहे हैं या फिर जगत जो है वो ब्रह्म ही है, इस चीज को बार बार यहाँ पे बोला जा रहा है, ये वहां पर बाद सामान्य अधिकरण से बोला जा रहा है। ये ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि यहाँ जो भी कुछ बोला जाए डायरेक्ट मीनिंग हम लोग जगत का ब्रह्म नहीं निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मीनिंग ना निकाल के जगत का नाम और रूप जब बाधित कर देंगे, when we negate the names and forms from the jagat, whatever is left is that substratum. जब नाम और रूप बाधित हो जाएंगे तो जो भी कुछ बचा रहेगा वो वही अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म ही है। इसको हमने कहा बाद सामान्य अधिकरण, तो इसको कर देखा था हम लोगों ने। अब हम मंत्र पे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है यहाँ पर वो है तस्मात्। तस्मात् सब जगह पे देखिए आप तस्मात् 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 ही है, तो वो हमको ध्यान देना है उपासना के स्वरूप में कि सब कुछ यहाँ पर उसी ब्रह्म से ही आया हुआ है। उस ब्रह्म के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी ब्रह्म से ही आया हुआ है। तो यहाँ पे तस्मात् ऋचः साम यजुंषि, ये इसका मीनिंग सब धीरे धीरे आपको जब हम मंत्र को देखेंगे भाष्य में और क्लियर होता जाएगा। उसी से ही ऋग्वेद आया है, साम आया है, यजु आया है। फिर दीक्षा क्या होता है? डिसिप्लिन एसोसिएटेड विद द रिचुअल्स। दीक्षा मतलब सारे के सारे जितने भी डिसिप्लिन है वो सब। यज्ञ भी सब उसी से आए हैं। क्रतवः, एक क्रतु जो होता है एक काइंड ऑफ यज्ञ ही है, और उसमें दक्षिणा, ये भी सब कुछ कारकानी, ये सारे के सारे कारक हैं। संवत्सरश्च, संवत्सर मतलब काल। फिर यजमान जो कर रहा है, लोकाः मतलब कर्म फल जो भी आया हुआ है, और सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः, वो जो भी लोक है वो दो तरह से ब्लेस्ड है, या तो चंद्र से ब्लेस्ड है या तो सूर्य से ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड बाय द मून और ब्लेस्ड बाय द सन, जो हमने देखा था दक्षिणायन और उत्तरायण, ये दो जो मार्ग हैं उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया कि दोनों से वो ब्लेस्ड है, वो लोग जो जहाँ पर ये व्यक्ति ये सब हवन करने पर जाता है। हम देखते हैं मेन पॉइंट यहाँ पे यही तस्मात् ही है, तो वो हमको याद रखना है कि सब कुछ यहाँ पर उसी से ही निकला है, सब कुछ उसी से ही तस्मात् है। कोई सगुण ब्रह्म जो है उसी से ही सब कुछ आया हुआ है। तो हम देखते हैं, पहले देख लेते हैं। किंच कर्म साधनानि फलानि च तस्मात् एव इति आह। किंच मोरोवर, किंच कर्म साधनानि मीन्स ऑफ दोज एक्शंस, जो भी मीन्स ऑफ एक्शन है मतलब कारकानी, जिससे हम लोग कर रहे हैं वो सारे एक्शंस जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो, और उसके फलानी, उसके फ्रूट्स भी, उसके सारे फल भी, सब कुछ कहाँ से आए हैं? तस्मात् एव इति आह, उसी से ही आए हैं। यहाँ से तस्मात् एव वहां पे ऐड कर दीजिए जायन्ते, उसी से ही वो सब बॉर्न हुए हैं। तस्मात् एव जायन्ते इति आह, उसी से ही आए हुए हैं, ये सब बताया गया है। कथम, हाउ आर दे बॉर्न? तस्मात् पुरुषात्, अब वो सीक्वेंस या वो एक एक चीज बता रहे हैं कि कैसे सारी चीजें आई हुई। तो तस्मात् मतलब सगुण ब्रह्म, उसी सगुण ब्रह्म से, तस्मात् पुरुषात्, उस तस्मात् पुरुषात् उस सगुण ब्रह्म से क्या हुआ? ऋचः, ऋचः ऋग्वेद आए हैं, ऋग्वेद के मंत्र। तो रिच जो वर्ड है वो ये है चकारांत स्त्रीलिंग, रिच, ऋचा, ऋचाए है ना, वो सब कहाँ से आई है? उसी सगुण पुरुष से ही, सगुण ब्रह्म से ही वो सब आए हुए हैं। कैसे हैं वो लोग? वो ऋचाएं कैसी है? नियत अक्षर पाद अवसाना, उसमें नियत अक्षर है, नंबर ऑफ लेटर्स जो भी है वो सब नियत अक्षर है। नियत अक्षर ही पाद समाप्ति येषां ते तथोक्ताः, टिप्पणी में 2 नंबर लिखा हुआ है, देखिए। तो नंबर ऑफ लेटर्स आर फिक्स्ड, तो नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ लाइंस जो है वो सब फिक्स्ड है। कैसे? पाद और अवसान, पाद मतलब जो जितने भी क्वार्टर्स है उसके, जैसे गायत्री हुई, आगे लिखा हुआ है तो गायत्री,
तो जो गायत्री है उसमें हमारा जो गायत्री मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, उसमें फर्स्ट वाला जो है वो व्यारति है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। पर उसके बाद से जो है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये तीनों जो लाइन है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये तीनों जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं कि इन ईच लाइन, ये वो गायत्री छंद है, उसमें 8 लेटर्स है और 3 लाइन्स है, इस तरह से ये छंद हो गया। तो ऑल आर फिक्स्ड, मीट्रिक कॉम्पोजिशंस जो है वो फिक्स्ड है उसमें, ठीक है। और अवसाना मतलब एंडिंग विथ, तो जो एंडिंग जो हो रहा है वो भी सब फिक्स्ड होता है इसमें। तो क्योंकि ये मीट्रिक कॉम्पोजिशंस है, तो मीट्रिक कॉम्पोजिशंस के हिसाब से तो फिर उस हिसाब से करते हैं, लगते हैं। छंद अविशिष्ट मंत्राहा, तो गायत्री हुआ, उष्णिक हुआ, अनुष्टुप हुआ, ये सारे के सारे मीट्रिक छंद हैं, छंद बोलते हैं इनको, जिस तरह से लोग कॉम्पोजिशन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ऋच। तो ऋच, हाउ तस्मात, वो ऋच जो है वो भी उसी से ही आए हैं, ये ध्यान रखना है हमको। छंद अविशिष्ट मंत्राः, उसी से ही सब आए। नेक्स्ट वर्ड है साम, हर जगह पे हमको विसर्ग नहीं लगाना है, हाँ। तो यहाँ पे सामह नहीं हो जाएगा, बहुत सामन है, जैसे नामन होता है ना, नाम, ऐसे साम, साम सामानी सामानी ऐसे चलता है। तो ये हो गया सामन, नकारांत नपुंसकलिंग। तो ये कैसा है, साम पंच भक्तिकम साप्त भक्तिकम च स्तोभादि गीत विशिष्टम, ये गीत विशिष्टम है, इसको गाया जाता है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूजिक, तो वो सब गाया जाता है। सामवेद के जो भी जो मंत्र है उसको गाए जाते हैं। तो उसमें 2 पोर्शन कर दिया गया है, उसमें 2 पोर्शंस है। क्या नाम है उसका, पांच भक्तिक और साप्त भक्तिक। भक्ति से कोई भी एसोसिएशन नहीं है उसका, हाँ, ये कंपोनेंट्स को भक्ति बोला गया है वहां पर। तो साम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन सा, पांच भक्तिक में 5 कंपोनेंट्स है, साप्त भक्तिक में 7, ये टेक्निकल वर्ड है भक्ति। तो 7 कंपोनेंट्स में साप्त भक्तिक हो गया और पांच भक्तिक में 5 कंपोनेंट्स हो गया। भक्ति हियर is a technical word. It is characterized by music. तो साम, पांच भक्तिकम और साप्त भक्तिकम च। अब यहाँ पर देखिए आप ये आनंद गिरी जी का टीका देखिए, पांच भक्तिकम इति, फर्स्ट लाइन है, मिला। हिंकार प्रस्तावोद्गीत प्रतिहार निधनाख्याः पंचभक्तयः अवयवाः यस्य तत्तथोक्तम्। इसमें उन्होंने कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, उन्होंने ये जो 5 भक्ति के 5 कंपोनेंट्स है उनका नाम दिया है। तो हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन, ये 5 जो है वो कंपोनेंट्स है 5 भक्ति के, ठीक है। मेरे एक पहचान का एक छोटा बच्चा था, उसका नाम उद्गीत था, महाराष्ट्र उद्गीत। तब मुझे समझ में अच्छा ये इसका है। तो उद्गीत, प्रतिहार, निधन, आख्याहा, ये जो है 5 कंपोनेंट्स है इसके, ये 5 भक्ति के कंपोनेंट्स हैं। फिर पंचभक्ति अव्यावाह। अब नेक्स्ट वाला भी सप्त भक्तिक का भी उन्होंने दिया है, सप्त भक्तिक, हिंकार, प्रस्ताव आदि, उद्गीत, आदि प्रतिहार, उपद्रव, निधन, आख्याहा। तो आदि और उपद्रव ये 2 एक्स्ट्रा उसमें आ गए। सप्त भक्त हो यस्य तत्तथोक्तम। अब ये स्तोभ आदि गीत विशिष्टम क्या हो गया, तो स्तोभ का मीनिंग उन्होंने बताया है, वहीं पर ही देखिए, टिप्पणी में ही देखिए, स्तोभो अर्थ शून्य वर्ण। स्तोभ का मतलब है अर्थ शून्य, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, से हा हु हा हु, उसका कोई अर्थ नहीं है, बट दैट इज अ कॉम्पोजिशन, वो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है, एक्सप्लेटिव बोलते हैं उसको इंग्लिश में।
एक्सप्लेटिव, ठीक है। तो ये उसका कोई अर्थ नहीं है, बट इट इज यूज्ड इन द चैंटिंग, चैंटिंग के समय वो यूज होता है विदाउट एनी मीनिंग। स्तोभ अर्थ शून्य, अर्थ नहीं है, शून्य अर्थ वर्ण। तो स्तोभो, स्तोभ आदि गीत विशिष्टम, ये सब किस में आएगा? ध्यान क्या रखना है? तस्मात, उसी से आया हुआ है। तो ऋचः भी उसी से आया हुआ है, साम भी उसी से आया हुआ है। साम के पांच भौतिक, साप्त भौतिक, सॉरी भौतिक नहीं भक्तिक, पांच भक्तिक, साप्त भक्तिक, ये सब भी उसी से आया हुआ है। स्तोभ आदि वो भी सब इसी से आया हुआ है। नेक्स्ट यजुंशी, एक ध्यान ऊपर एक ध्यान नीचे। तो यजुंशी, यजुस वर्ड है, यजुस, तो यजुस सकारांत नपुंसकलिंग है, उससे यजुंशी से क्या आया हुआ है? अब यजुस यजुर्वेद का जो भी है वो नियत अक्षरपाद अवसाना, सॉरी अनियत, अ को मत खा जाइए, देखिए उल्टा हो जाएगा। नियत वाला कौन था? नियत था ऋग्वेद, यहाँ पे अनियत है। यजुंशी अनियत, इसीलिए संधि चाहिए हमको। यजुंशी इको यणची है वहां। यजुंशी अनियत अक्षरपाद अवसानना, अवसानानी, वहां पर द लेटर्स एंड लाइन्स आर नॉट फिक्स्ड। ये सब प्रोज फॉर्म में है, कभी बड़ा आ जाएगा कभी छोटा आ जाएगा। तैतरीय में देखिए सब वैसा ही है, ठीक है। वाक्य रूपाणी एवं त्रिविधा मंत्राः, so they are in the form of prose also, वाक्य prose also, and पाणी एवं त्रिविधा मंत्राः, ये तीन जो है ये उसी से ही, तस्मादेव उसी से ही आए हुए हैं। कौन? ऋग, साम और यजु, तीनों तरह के त्रिविधा मंत्राः उसी से ही आए हुए हैं। किससे आए हुए हैं? वही जो हम बोल रहे हैं जिसको सगुण पुरुष, उसी से ही सब कुछ आया हुआ है। नेक्स्ट मंत्र, फिर आ गया हमारा दीक्षा। दीक्षा, अब दीक्षा मतलब क्या? डिसिप्लिन, जो भी दीक्षा का जो डिसिप्लिन होता है एसोसिएटेड विद द रिचुअल्स, जो यजमान या फिर जो भी दीक्षा जो भी कर रहा है वो ले रहा है, तो इसीलिए उसको बोला गया है दीक्षा। क्या क्या देखिए, जब भी हम लोग कोई भी ये करते हैं, कोई भी रिचुअल करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें लागू होती है, बहुत सारे रिचुअल सबको करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको फॉलो करनी पड़ती हैं। विदाउट दैट उसका पूरा फल नहीं आएगा। देवता जो है वो बहुत डिमांडिंग है, सॉरी, देवता जो है वो बहुत डिमांडिंग है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लॉट ऑफ डिसिप्लिन हैज टू बी देयर, ठीक है। विदाउट द डिसिप्लिन वो वहां पर फल नहीं मिलेगा। तो दीक्षा आर स्पेसिफिक डिसिप्लिन टू बी फॉलो, किसके लिए है? ये यजमान के लिए। दीक्षा मौज्य आदि लक्षणाः कर्तृ नियम विशेषाः, कर्तृ का जो नियम विशेष है उससे वो सब कुछ है। बहुत कुछ होता है उसमें, इतनी सारी चीजें है ना, क्या क्या बताया उसमें। आपको कब उठना है, कब बैठना है, क्या कपड़ा पहनना है, कभी कभी किसी में पूरे अंग में तेल या फिर घी मलना पड़ता है। आप इच भी नहीं कर सकते हो, ये छोटी बात लगती है पर आप इच नहीं कर सकते, उंगली से नाखून से नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल लकड़ी होती है, एक स्पेशल पेड़ की, उससे क्योंकि घंटों बैठना पड़ेगा। फिर उसमें अगर खुजली आ गई और बोल दिया गया कि खुजली मत करना, तब तो ज्यादा खुजली होती रहेगा कि हाँ इच कर ले, और एक बार इच करेंगे तो फिर और खुजली होती जाएगी होती जाएगी। पता नहीं आपका अनुभव है कि नहीं ये सब। अब यज्ञ में बैठ गए, यज्ञ में खुजली नहीं कर सकते हैं, फिर एक स्पेशल लकड़ी दी जाती है, उस पेड़ से बनाई हुई, उसमें पूरा वर्णन है, देखिए कैसा है। और फिर जब यज्ञ खत्म हो जाता है तो ऐसा नहीं है उसको डस्टबिन में डाल, फिर से उसको भी विसर्जन करने का एक तरीका होता है। उसको विसर्जन कैसे करना है उस लकड़ी को, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कोई कोई कहीं कहीं है यू कांट शेव, शेव नहीं कर सकते हो, कहीं कहीं पर है कि यू हैव टू स्लीप ऑन द फ्लोर, या कहीं है कि नहीं स्लीप ऑन द फ्लोर।
तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो प्रीस्ट जो है वो किस डायरेक्शन में बैठेगा, यजमान किस डायरेक्शन में बैठेगा, कौन क्या आहुति देगा, तो वो सब टाइम उसका सनराइज सनसेट का टाइम उसके अकॉर्डिंगली कैसे होगा, तो सब कुछ जो है वो सब यहाँ पर नियत नियत है। कर्तृ नियम विशेष मौंज्यादि लक्षण, जो हाथ में बांधते हैं ना आप लोग, जो रक्षा बांधते हैं वो, कोई कोई कमर में भी कुछ कुछ बांधते हैं वो, तो बहुत सारे वो सब नियमों के साथ में ये सब कुछ हम लोग को करना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं दीक्षा, स्पेसिफिक डिसिप्लिन टू बी परफॉर्म, वो सब के साथ में ही ये होता है, ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा दीक्षा, ये भी किससे आया हुआ है, सारे रिचुअल्स जो भी डिसिप्लिन है वो सब कुछ वो सब वहीं से ही आए हुए हैं, उसी ब्रह्म से ही आए हुए हैं। नेक्स्ट, यज्ञाश्च सर्वे अग्निहोत्रादयः, ऑल काइंड्स ऑफ यज्ञ। यज्ञाश्च मतलब सब सब तरह के यज्ञ, जितने भी तरह के यज्ञ हैं वो भी सब उन्हीं से ही आए हुए हैं। तो अगर किसी का काल लोप हो गया, उसका काल नियत है कि किस काल में करना है, ठीक है, तो अगर काल लोप हो गया तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित का भी दिया हुआ है कि नहीं हमने कर दिया इस, तो अग्निहोत्र जो है, जैसे अग्निहोत्र जो लोग करते हैं, लखन जी को पता होगा, तो वो लोग सनराइज या सनसेट के टाइम पे ही करते हैं, वो जरूरी है करना। अगर नहीं कर रहे हैं या फिर मिस हो गया किसी दिन तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से संध्या जो लोग करते हैं उनका भी रहता है सही, संध्या का भी पूरा नियम है। वो अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई एक कुछ करना पड़ता है प्रायश्चित। ये सारे के सारे यज्ञ में आ जाते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ यज्ञ, जितने भी यज्ञ हो रहे हैं। तो यज्ञ अग्निहोत्र आदि है। अब देखिए, क्रतवः सयूपाः, अब ये क्रतु जो है ना ये ये एक तरह का यज्ञ है जिसमें सयूपाः, यूप होता है, थोड़ा सा बुरा लगेगा मॉर्निंग मॉर्निंग में वो जो लकड़ी होती है ना जिसपे पशु को टाई किया जाता है सैक्रिफाइस के लिए, उसको हम क्रतु बोलते हैं। तो क्रतु भी एक यज्ञ है। क्रतु और यज्ञ में ये डिफरेंस होता है कि वो जो क्रतु है, क्रतवः जो बोला है ना वो प्लूरल है क्रतु का, तो उसमें सैक्रिफाइस होता है, इसका पशु का बलि दी जाती है, ये आया हुआ है वेद में, आया हुआ है, क्या कर सकते हैं। और यज्ञ होता है उसमें नहीं होता, ये डिफरेंस है, ऐसा बोला जाता है, पता है। अश्वमेध यज्ञ तो बोलते हैं पर उसमें तो बलि दी जाती है। तो ये जो है ये डिफरेंस है, क्रतवः सयूपाः। तो क्रतु जो क्रतवः हो रहा है उसमें बलि का पूरा विधान है, तो उसमें सब कुछ, तो एनिमल जिस पे बांधा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूप, सयूपाः। तो यूप के साथ में जहां पर हो जिसपे वो एनिमल टाई किया जाएगा उसको बोलते हैं क्रतवः, सयूप तो क्रतवः, उसमें क्रतु, ये सब जो है क्रतु बोला गया है उसको। ठीक है, तो ये श्रौत यज्ञ एक होता है और एक होता है स्मार्त यज्ञ, स्मृति के अनुसार और श्रुति के अनुसार। श्रौत यज्ञ स्मार्त, देखिए ये सब जितने भी कुछ है ये सब हमको ध्यान देना है, ये सब भगवान से या फिर सगुण ईश्वर से ही सब आया हुआ। गीता में बताइए कहाँ लिखा हुआ है, गीता में अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम औषधम, 9th चैप्टर में देखिए तो नंबर बताइए मुझे, हम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम औषधम मंत्रोहम वाज्यम, इसके बाद क्या है, अहम क्रतुर अहम यज्ञ, तो क्रतु भी मैं हूँ यज्ञ भी मैं हूँ, मिला 16 रामा। पूरा पढ़िए, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम औषधम मंत्रोहम वाच्यम, फिर क्या है, तो हम सजन जी
अहम अग्निरहम होतम। अहम अग्निर अहम हुता। ठीक है, तो अहम अग्निर अहम हुता, इस तरह से ये पूरा का पूरा जो भी है सब कुछ मैं ही हूँ। अहम अग्निर अहम हुता, मैं ही हूँ अग्नि हूँ, मैं ही आहुति भी हूँ, मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यजु हूँ, यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही औषध हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधा हूँ शुभम मंत्र विभाज्यम अहम अग्निर अहम हुता। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सब कुछ मैं ही हूँ। ठीक है, क्रतवा सयूपा। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च। दक्षिणा, जो दक्षिणा है, देखिए यज्ञ जो है वो विष्णु स्वरूप है। विष्णु भगवान जो है वो यज्ञ स्वरूप, यज्ञो वही विष्णु विष्णु, तो यज्ञ जो है वो विष्णु का स्वरूप है। तो फिर जो दक्षिणा है वो लक्ष्मी स्वरूप है। तो पूरा का पूरा जो ये है यज्ञ, ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक दक्षिणा नहीं देंगे। दक्षिणा कैसा है? च एक गवादि अपरिमित सर्वस्वांताः। वन काउ, एक काउ भी दे सकते हैं उसमें, और सब कुछ अपना हम दे दे वो भी कर सकते। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग क्या कैसे किस तरह का यज्ञ कर रहे हैं। दक्षिणा, क्योंकि एवरी यज्ञ गिव्स अस सम एक्सपर्टीज, कुछ ना कुछ, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ किया उन्होंने, दशरथ जी ने, उनको पुत्र प्राप्त हुआ, कुछ ना कुछ हमको पावर प्राप्त हुआ है, कुछ ना कुछ हमारा पुण्य जनरेट हुआ है। तो somebody has given his services, किसी ने अपना टाइम दिया है, अपना एक्सपर्टीज दिया है, अपना नॉलेज दिया है, उससे दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर वो दक्षिणा का महत्व है। इट इज अ पार्ट ऑफ यज्ञ, दक्षिणा। ठीक है, तो किसी किसी चीज में, जैसे नचिकेता का आपको याद होगा, नचिकेता के पिताजी ने यज्ञ से ही तो स्टार्ट किया था ना, कठोपनिषद तो वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो वो नचिकेता देख रहा है कि मेरे पिताजी सब कुछ दे रहे हैं, गाय दे रहे हैं, गाय दे रहे हैं, सब कुछ दे दिया, तो सारी की सारी गाय, अब ऐसी गाय दी जो दूही नहीं जा सकती, जो जिसको काफ नहीं हो सकता है, बछड़ा नहीं हो सकता है, इतनी दुबली पतली मरने वाली है, चल भी नहीं पा रही है, ऐसी सब गायों को भी दे रहे। याद आया? तो वो वाला तो ऐसे राम जी ने, और भागवत में भी आया हुआ है, और रामायण, वाल्मीकि रामायण में भी आया हुआ है कि राम जी और सीता जी ने भी ऐसे से यज्ञ किए जिसमें उन्होंने सब कुछ दान दे दिया। उनके पास कुछ भी नहीं था, सीता जी के पास सिर्फ अपना मंगलसूत्र और सिंदूरी रखा था, बाकी सब कुछ उन्होंने दान दे दिया। ऐसे यज्ञ, फिर इवन लैंड और इवन सब कुछ, सब पूरा राज्य, फिर सारे ब्राह्मणों ने उनको राज्य वापस दिया, बोला कि नहीं ये आप रखिए, ये हम नहीं रख सकते हैं, इसको आपको ही इसका इसको संभालना है, ऐसे करके राज्य वापस दे दिए। ऐसे से यज्ञ होते हैं। तो यहाँ पर ही वही लिखा है, अपरिमित सर्वस्वांता, और उसमें अपरिमित है, जितना भी आप देना चाहो वो सब दे सकते हैं। नियत है उसका, फिर नियम है सारा कि आप कितना, कैसा, क्या, कहाँ देना चाहिए, और सब कुछ जो भी आप ओन करते हो, ऑल वेल्थ दैट यू ओन, वो सब कुछ दे सकते हैं उसमें। ठीक है, हमको क्या नहीं भूलना है, दैट इट इज अ पार्ट ऑफ, दैट इट हैज कम आउट फ्रॉम दैट ब्रह्म ओनली, इट इज एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट ब्रह्म। नेक्स्ट, दक्षिणा हो गया हमारा। अब ये पूरी फर्स्ट लाइन हो गई, ये सब कारक है हाँ यज्ञ के। नेक्स्ट है संवत्सरश्च। संवत्सरश्च मतलब काल तत्व, वहां पे संवत्सरश्च जो काल तत्व है, अब वो भी किससे आया हुआ है, वो भी दैट इज अ काल। संवत्सरश्च कालः कर्मांगः, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट यज्ञ ओनली, वो कर्मांग है। तो यू कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम। टाइम जो है हम लोग देख के करते हैं, इसलिए ज्योतिष जो है वो इम्पोर्टेंट है कि उस समय मुहूर्त क्या है, टाइम क्या है, टाइम आया कि नहीं। एक्चुअली ये सब इसीलिए देखा जाता है नाउ, यज्ञ व्हेन वन यजमान इज डूइंग हिज यज्ञ, हम लोग
को पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है, आपकी राशि क्या है, राशि आपका बर्थ स्टार क्या है, उस हिसाब से देखते हैं कि आपका देवता कौन सा है, हमारी लाइफ में कौन सा देवता स्ट्रांग है। तो हमारा जो भी देवता है वो उस काल में ही स्ट्रांग और वीक। तो अगर वो स्ट्रांग होगा तो अच्छे से वो कर्म हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग। तो उस समय अगर हमारा वो जो जो भी हमारा देवता है उस समय वीक है, वीक मतलब उसकी स्ट्रेंथ नहीं है उतनी, ऐसे पोजीशन में है वो, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं, इस ये वाला टाइम पे आप मत करिए, दूसरा टाइम, ये वाला टाइम। ये सब जो है बताता है, राशि देवता ये सब फल से हम लोग को बताया जाता है। काल, जो काल इज इम्पोर्टेंट, तो ये हमारा ये भी देखना पड़ेगा, ये भी उसी से ही आया हुआ है। यजमानश्च, यजमानः कर्ता, तो यजमानश्च कर्ता, जो कर रहा है, जो सब कुछ यज्ञ इत्यादि कर रहा है। फिर लोकाः, ये कर्म फल है। लोक्यन्ते इति लोकाः, लोक्यन्ते पश्यन्ते कर्म फलानि यत्र, जहाँ पे हमको हमने जो जो कुछ काम किया हुआ है, पुण्य काम किया हुआ है, तो उसके हिसाब से हमको कौन सा लोक प्राप्त हो रहा है, स्वर्ग प्राप्त हो रहा है, पितृलोक प्राप्त हो रहा है, या इसी संसार में कोई अच्छी परिस्थिति प्राप्त हो रही है, हमारा मन अच्छा हो गया है, आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड, कंटेंटेड, ये सारी चीजें यहाँ पर लोका हमें आएगा। तो ये भी जो भी है, ये सब भी कहाँ से आया हुआ है, ये भी वहीं से आया हुआ है। कहाँ से? उसी उससे ही, ब्रह्म से ही आया हुआ है। देखिए यजमान में एक बात रह गई है कि यजमान में ही इज द वन हु इज टेकिंग द संकल्प, संकल्प इज इम्पोर्टेंट, वो संकल्प ले रहा है, ठीक है। तो वो कब तक यजमान है? जब तक वो पूर्णाहुति नहीं दे देते। आफ्टर द पूर्णाहुति इज डन, ही इज नो मोर अ यजमान। ऐसा नहीं पूरे जीवन के लिए वो यजमान बन गया, जब तक वो पूर्णाहुति खत्म नहीं हो जाती है तब तक वो यजमान है, नॉट इटर्नली ही इज एन यजमान। अब कभी कभी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि यजमान हैज टू बी विथ अ वाइफ, ठीक है, तो लॉट्स ऑफ रूल्स आर देयर, तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो वाइफ के साथ में ही करता है। और फिर दीक्षा हैज टू बी फॉर द यजमान, जो भी ये दीक्षा बोला गया ना, रिचुअल्स का जो डिसिप्लिन है वो सब मेंटेन करना पड़ेगा यजमान। तो ये ब्रह्म जो है वही, he is appearing as Diksha also, he is appearing as a wife also, he is appearing as a यजमान also. Most important word is तस्मात् only, उस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए बार बार। तो यजमानश्च लोकाः, लोक जो है वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ लोकास, वो सब कुछ वहीं से ही आया हुआ है। जो भी कर्म फल हम लोग कर रहे हैं उस हिसाब से हमको लोक की प्राप्ति होगी। सोमो यत्र पवते यत्र सूर्य, अब यहाँ पर बोल रहे हैं यजमान लोकाः तस्य कर्म फल भूताः, फुल स्टॉप कर दीजिए, मिला सबको? लोकाः तस्य कर्मफल भूताः, कर्मफल भूताः मीनिंग फ्रूट्स ऑफ एक्शन, दैट इज द लोकाः। ते विशेष्यन्ते सोमः यत्र येषु, ते मतलब कर्मफलानि, तो कर्मफलानि विशेष्यन्ते, वहां पे विशेष्यन्ते, विशेष विशेष जो हमारा कर्म फल से हमको जो लोक प्राप्त हो रहा है वो क्या है? दो तरह के, ब्लेस्ड बाय सोम या फिर ब्लेस्ड बाय सूर्य, इस तरह से लोक हमको प्राप्त होते हैं। तो क्या होगा? यीशु, यीशु मतलब क्या होगा? यीशु मतलब वही, बिकॉज देर आर मेनी मेनी ग्रेडेशंस, जो भी हम लोग कर्म कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे ग्रेडेशंस हैं। तो टू टाइप्स ऑफ लोकास यहाँ पे बताया, बट देर आर मोर देन टू, बहुत सारे तरह के हम लोग को लोक प्राप्त होते हैं। तो कुछ में क्या होगा? इट इज ब्लेस्ड बाय मून। कौन बताएगा ब्लेस्ड बाय मून एंड ब्लेस्ड बाय सन मतलब क्या होता है? आगे आइए हमारा पहले, सूर्यलोक और चंद्रलोक मतलब क्या होता है? गीता में भी आया हुआ है, चैप्टर 8, बताइए। मार्ग बताया है, हाँ मार्ग, जो दो मार्ग है। हाँ, मार्ग कौन कौन से? सूर्य और चंद्र, हाँ, सूर्य और चंद्र मार्ग है ना दो।
सूर्य मार्ग, उत्तरायण दक्षिणायन। हाँ उत्तरायण दक्षिणायन। हम्म, सूर्य मार्ग से जो उत्तरायण में जाएंगे उनको कहाँ जाएंगे वो लोग? स्वर्गलोक। ना, अपर का जो उल्टा हो गया। चंद्र वाले स्वर्ग लोग जाएंगे जहां से लोक ऑफ रिटर्न है वो दक्षिणायन, से वो रिटर्न आ जाएंगे। और ये सूर्य लोक वाले ब्रह्म लोक जाएंगे ना। ब्रह्म लोक दो टाइप्स के होते हैं ना, वो फिर क्रम मुक्ति के द्वारा फिर वो मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा होता है मुक्ति, जो होते हैं वो लोग वहां पे प्राप्त हो जाते हैं उस लोक को। इस तरह से देर आर टू टाइप्स ऑफ लोकास, तो क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। या ये वाला जो है इन लोअर योनिस में आते हैं लोक ऑफ रिटर्न, चंद्र वाले। तो ब्लेस्ड बाय मून एंड ब्लेस्ड बाय सन। यत्र सूर्य ये ब्रह्मलोक है, यत्र सोमः ये स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में से वापस आएंगे, स्वर्गलोक से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। ओके, यहाँ पे फिर से देख लीजिए ये। ते विशेष्यन्ते सोमः यत्र येषु लोकेषु पवते। पवते मतलब पुनाति, मतलब ब्लेस्ड और ग्रेस्ड बाय। पवते इज इक्वल टू पुनाति लोकान यत्र येषु सूर्यस्तपति, फुल स्टॉप। तो येषु मतलब लोकेशु, तो जहां जहां पे वो लोकेशन, दोज लोग जहां पर सूर्य तपति मतलब सूर्य का ब्लेसिंग है, जहां पर सोमा तपति वहां पर सोम का ब्लेसिंग है। इस तरह से दोनों लोग के में वो जाता है। कौन जा रहा है? ये यजमान जो कर रहा है ये सब। ठीक है, तो ये वाला पूरा हो गया। चते च दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग द्वय गम्य, जो अभी आपने बोला गीता में, वही। तो दो मार्ग हैं लोकाहा के, कौन से? दक्षिणायन और उत्तरायण, ये दो मार्ग हो गए। मार्ग द्वय गम्य, विद्वत अविद्वत कर्तृफलभूता। विद्वत अविद्वत का डिफरेंस कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे विद्वत, एक विद्वत है और एक अद्विद्वत है। हिंट मैं दे देती हूँ, विद्वत वाला सूर्य मार्ग से जाएगा और विद्वत वाला चंद्र मार्ग से जाएगा। अब मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? कर्तृ फल भूता, इसको कर्म फल के हिसाब से ही वो उसको फल मिलता है। क्या फल मिलेगा? अविद्वत और विद्वत में डिफरेंस बताइए एज पर मुंडक। हाँ जल्दी करिए, ना देर नहीं होना चाहिए। क्या होगा? मुंडक वन खंड टू, उसमें क्या दिखा था हम लोगों ने? क्या देखा था? तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा संततानि। ऐसे भूलने से कैसे चलेगा? तान्याचरत् नियतं सत्यकामः एष पंथा सुकृतस्य लोके। बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है वो। कैसे कर्म कर रहा है? ओनली कर्म यदा लेलायते यर्चिः समिते अव्यवाहने सदाज्य भागावंतरेण आहुति प्रतिपादयत्। खूब आहुति दे रहा है, आहुति दे रहा है, ओनली कर्म। क्या हो रहा है उसका? यस्य अग्निहोत्रम अदर्शम, अगर वो सब ये सब चार पांच चीजों के साथ में वो नहीं करता है तो फिर क्या होता है? उसको उसका फल नहीं मिलता है। सप्तमास्तस्य लोकान हिनस्ति, पेज नंबर 23, थर्ड मंत्र। वो फिर उसका सारा का सारा लोक भी खराब हो जाता है, उसका पुण्य भी चला जाता है। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा, 7 तरह के फ्लेम से वो बहुत अग्निहोत्र कर रहा है। फिर फिफ्थ वाला, वो आहुति जो है वो क्या करती है? उसको लेके जाती है। कहाँ लेके जा रही है? एहि तमाहुत है सुवर्च से सूर्य से रश्मि भी यजमानम वहंती, वो उसको लेके जा रही है। यहाँ पर ब्रह्मलोक का मीनिंग मैंने क्या बताया था 6 वाले मंत्र में? ऐसे भूलने से नहीं होगा।
बताइए, ब्रह्मलोक का मीनिंग क्या बताया था मैंने? वहां ब्रह्मलोक जाएगा क्या ये? सिर्फ कर्म कर रहा है ये? स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक? सब लोग एकदम शून्य में है अभी। प्रियाम वाचम अभिवदन्त्यो अर्चयन्ति एषा व पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोका, वहां पे वो स्वर्ग लोक जाता है, क्योंकि जो ये चल रहा है, प्रसंग चल रहा है, वो कर्म का है। वो कर्म जो है हमको सिर्फ वहीं तक ही लेके जाएगा ना। प्लवा ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये सारे यज्ञ रूप क्या है? अदृढ़ है। नेक्स्ट वाला 7th मंत्र कैसे भूल सकते हैं? ये सारा का सारा अविद्वत का है। अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, और एतत् श्रेय अभिनंदन्ति मूढ़ाः, इसको मूढ़ लोग जो है बहुत अच्छा बढ़िया खूब यज्ञ कर रहे हो करो। जरा मृत्युम ते पुनरेवापि अंति, वो जरा मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। ये हो गया हमारा दक्षिणायन वाला लोग। सिर्फ कर्म 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 कर्म, मतलब कर्मकांड, सिर्फ यही, सिर्फ कर्मकांड कर रहे हैं वो लोग, यज्ञ कर रहे हैं, सिर्फ कर रहे हैं। ये क्या है? ये निंदा फपरा चल रहा था, कैसे भूल गए? सब निंदा चल रहा है अपरा विद्या का। ये सिर्फ तुम वो निंदा इसलिए कर रहे थे क्योंकि परा विद्या का उनको प्रेज करना था, प्रशंसा करनी थी, इसीलिए। और ये वाला जो मंत्र था नेक्स्ट वाला, अविद्याया मंतरे, वो भी सब भूल गया। अविद्याया मंतरे वर्तमान। वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंगन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव यथा नियमाना यथा। ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी। सब कर्मी निंदा है, ये सब अद्वित्वत है, अविद्वान है ये। इसको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है, अभी हम जाके भूल गए हैं विद्वान कौन है, अविद्वान कौन है। जो सिर्फ कर्म कर्म कर, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, सारा का सारा खंड ही ऐसा ही है। वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा, नाकस्य पृष्ठे, नाक मतलब ये नाक नहीं, स्वर्ग लोक के ऊपर जाता है वो। सुकृतम तेन अनुभूत्वा इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति, उधर जाता है या फिर हीनतर लोक में जाता है। तपश्रद्धेय वसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्ता, सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृत सपुरुषो विमात्मा। ये यहाँ पे क्रम मुक्ति का आया। फिर ये धीरे धीरे विद्वान बना, क्यों? क्योंकि इसने ले लिया सूर्य द्वारा तपश्रद्धे, वो तप के साथ में, श्रद्धा के साथ में। अब ये विद्वान सहा, ये विद्वान का है। ये धीरे धीरे उसने उपासना भी लाया है अपने जीवन में, उपासना कर रहा है विद्या के साथ में, वो कर्म के साथ में वो। इसीलिए वो कहाँ जाएगा? सूर्य द्वारे ना, अब वो सूर्य द्वार से जाएगा। सूर्य द्वार से कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में जाएगा, और वहां पर फिर वो धीरे धीरे क्रम मुक्ति प्राप्त करता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेद माया नास्ति कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। फिर वो गुरु के पास जाता है और वहां पे विद्या लेता है। ये जो है ये विद्वान हो गया। कैसे भूल गए सारा? तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्या। उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है गुरु के पास जाके। ये विद्वान हो गया। ये दोनों यहाँ पे बोला है, ज्यादा पीछे नहीं था, सेकंड वाले में ही था, हम अभी भूल गए तो आगे कैसे रहेगा यार? बताइए मुझे। विद्वत अविद्वत कर्तृफल भूता, हाँ ये दो मार्ग हैं। तो विद्वान जो है वो, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्रम मुक्ति से ही क्यों ना हो, सूर्य द्वारे न हो जाता है। विरजन यान्ति, वो विरल मतलब वासना मुक्त हो जाते हैं। वासना मुक्त होने से उनका उधर से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और बाकी के जो है वो कर्म करते 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 दक्षिणायन से लोग जाते हैं चंद्र लोक, और वहां पर फिर भोग करके वापस फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6th मंथ पूरा हुआ। नेक्स्ट वाला भी हमने पढ़ लिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं।
तस्मात, फिर से वही तस्मात वर्ड इंपॉर्टेंट है। तस्मात, तो हमने थर्ड सेकंड वाला दिव्यो या मूर्त पुरुष था, थर्ड जो था वो पंचाग्नि, थर्ड से ही शुरू हुआ है ना? नहीं, एलिमेंट्स एंड एलिमेंटल, थर्ड। फिर फोर्थ क्या था हमारा? पंचाग्नि यज्ञ था। फिर अभी फिफ्थ, सॉरी, फोर्थ जो था वो विराट था, फिफ्थ जो था वो पंचाग्नि था, सिक्स्थ जो था वो यज्ञ था, यज्ञ के बारे में याद रखिए। और सेवेंथ जो है अभी सारे के सारे बीइंग्स कैसे आए हैं वो सब इसके बारे में यहाँ पे बोला जाए। देवाहा बहुधा संप्रसूताहा, तो यहाँ से देवता लोग कैसे आए हैं, फिर अलग अलग तरीके से बहुत सारी तरह से मैनिफेस्ट हुए हैं। संप्रसूता मतलब प्रोड्यूस, सु धातु है। तो सु धातु, अनुसूया बुद्धि, सूया बुद्धि भी सु से ही आया हुआ है सब, फ्रॉम दैट इट हैज कम आउट। फिर साध्या, साध्या ही पितृ लोग हैं। मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य है। पशव, बहुधा सब में जाएगा, हाँ, बहुधा संप्रसूता, बहुधा साध्या, बहुधा मनुष्य, बहुधा पशव, बहुधा वयांसी, सब में बहुधा कॉमन है। बहुत तरह तरह के बर्ड्स, वयांसी मतलब बर्ड्स, वयस, पशव पशु, प्राणापानौ व्रीहि यवौ, व्रीहि प्राण और अपान भी उसी से आए हैं। व्रीहि मतलब राइस, यवौ मतलब बार्ली, द्विवचन है, व्रीहि और यवः। तपश्च ऑस्टेरिटीज, श्रद्धा फेथ, सत्यम ट्रूथ, ब्रह्मचर्यम सेल्फ कंट्रोल, विधिश्च रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब कुछ उसी से आया हुआ है सब, ठीक है। फ्रॉम दैट सगुण ब्रह्म, उसी से ही माया सहित ब्रह्म बोले, सगुण ब्रह्म बोले, सब कुछ उसी से ही आया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। तो एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम दैट ओनली, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तस्मात् च पुरुषात् कर्मांग भूताः, तस्मात् च उसी सगुण पुरुष से ही क्या हुआ है, पुरुषात् उसी पुरुष से, कर्मांग भूताः देवाः, तो देव, कर्मांग भूता इज द एडजेक्टिव ऑफ देवाः, वो कर्मांग भूता देवाः, वो जो देवता है जो कि कर्मकांड के या फिर यज्ञ के एक पोर्शन है। फिर से कर्मांग भूता हु आर पार्ट ऑफ दैट वैदिक रिचुअल्स, जो भी यज्ञ अभी हमने देखा जो हो रहा है उसके जो पार्ट है देवता, बहुधा बहुत सारे तरह के, कितने तरह के देवता है? कितने तरह के देवता है? इंटरेस्ट, हम लोग का जितना इंटरेस्ट है सबका ही हाँ? रुकता है। हम लोग का 33 करोड़ जितना देवी देवता है। हाँ, टेक्निकली 33 कोटि 33 करोड़, 33 करोड़ है या 33 कैटेगरी है? कोटि 33 कोटि। कोटि मतलब कोटि मतलब प्रकार होता है। प्राकार, तो बताइए कौन कौन से है 33? द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, 12 आदित्य, 11 एकादश रुद्र, रुद्र, अष्ट वसु, वसु 8 वसु, इंद्र प्रजापति, 2 अश्विनी कुमार पकड़ते हैं, 2 अश्विनी कुमार, तो हमारे कितने हुए? 12 प्लस 8 20 वसु, और 11 31 31, और 2 32 33, इस तरह से 33 हमारे कौन हुए? देवता। 33 कोटि बोलते हैं, करोड़ नहीं है, ठीक है, कोटि है वो। तो बहुधा देवाः बहुधा वसु आदि गण भेदेन, तो वसु वसुवः हो गया ना, तो वसु 8 प्रकार के वसु, 11 आदित्य, सॉरी 12 आदित्य, 11 रुद्र, इस तरह से भेदेन संप्रसूताः, संप्रसूता मतलब बॉर्न अकॉर्डिंग टू देयर फ्रूट ऑफ एक्शन, हम भी बन सकते हैं, ये सारे फ्रूट ऑफ एक्शंस के फल ही हैं, ये सब फल है। सम्यक प्रसूता, अच्छे से दे आर बॉर्न। साध्याः, साध्याः मतलब कौन है ये? साध्याः मतलब
इवॉल्व फ्रॉम मनुष्य, जो साध्या मतलब मनुष्य में कोई कैटेगरीज है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो लोग उस देवता के पोजीशन पर इवॉल्व हो जाते हैं, पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे देव विशेष, जैसे पितृलोक हुआ, तो पितृ जो होते हैं हमारे, दे आर इवॉल्व मनुष्य ओनली, हमारे ही पोर्शन थे, वो हमारे ही पार्ट थे, कभी हमारी फैमिली के पार्ट थे, उन्होंने इतना अच्छा कर्म किया कि दे हैव इवॉल्व देमसेल्व्स, साध्याः, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है मनुष्याः कर्माधिकृताः। ये मनुष्य कौन है? ये कर्माधिकृत है, ये लोग वर्णाश्रम के हिसाब से अधिकृताः, जैसे जैसा इनका वर्णाश्रम निहित है वैसा वैसा उनको कर्मफल प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, तो गुड और बैड कर्म, बैड फल विल बी अकॉर्डिंग टू देयर कर्म, जैसा वो कर्म करेंगे। ये इसी को यहाँ पे मनुष्य बोला है। दिस इज नॉट इन पितृलोक और देवलोक। पितृलोक में भी ये नहीं है, देवलोक में भी नहीं है, गंधर्व, सारे भोग योनियां है। सिर्फ हम लोगों को ही फ्रूट ऑफ एक्शंस प्राप्त होते हैं, हम लोग ही अच्छा कर्म करके हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं या फिर पाप अर्जित करते हैं। तो यही सिर्फ यहाँ पर इसीलिए कर्माधिकृताः बोल दिया है। ये देखिए कौन सा ये श्लोक है गीता में, क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम। कौन सा श्लोक है? चैप्टर 4 में देखिए, फटाक से आना चाहिए कि हाँ ये बोला गया है, यहाँ बोला गया है, आया है, कहीं तो आया हुआ है, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। 12 नंबर। हाँ, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्तः देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके, फटाक से उसी समय मिल जाता है, मानुषे लोके, हाँ दूसरे कहीं नहीं। सिद्धिर्भवति कर्मजा, उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कर्म की। 12 नंबर 4.12 कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्तः देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसको। ये कर्माधिकृताः हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? पशवः ग्राम अरण्याः, पशु, सारे के सारे पशु भी उसी से आए हैं, तस्माद इंपॉर्टेंट है, उसी से आए हुए हैं। पशु ग्राम्य मतलब जो टेम कर सके हम, काऊ, गोट और डॉग, कैट, ये सारी की सारी चीजें, एलिफेंट, जिसको हम टेम करके रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हॉर्स इत्यादि, वो भी डोमेस्टिक मतलब। और जो अरण्य है मतलब वाइल्ड, वो सारे के सारे एनिमल्स, टाइगर, लायन, बेर, राइनो, ये सारी चीजें, ये सब क्या है? क्या अरण्य, वो सभी वहीं से ही आए हुए हैं। फिर क्या है? वयांसी पक्षिणः, वयस वर्ड है, तो वयांसी मतलब प्लूरल हो गया बर्ड्स का, वो सभी उसी से ही आए हुए हैं। जीवनम च मनुष्यादीनां प्राणापानौ, प्राणापानौ मतलब जो जीवन है मनुष्य का, मतलब विच इज द लाइफ ऑफ ऑल, वो प्राण और अपान जो लाइफ है हमारी, वो भी उसी से ही आया हुआ है, उसी से ही, उसी के कारण हम लोग जीवित है, प्राणापानौ। फिर व्रीहि यवौ हविहि अर्थौ, तो व्रीहि मतलब राइस और यवः मतलब बार्ली, ज्वार। हविर अर्थौ, तो ये किस लिए आया हुआ है? हविष मतलब हवन के लिए ये सब आया हुआ है, ऑफरिंग के लिए ये आया हुआ है, ये सब ऑफर करते हैं हम लोग जो हवन इत्यादि यज्ञ में, उसके कारण ये आया हुआ है। तो हविष हविर अर्थों का दो तरह से हम लोग समास करेंगे। हविष अर्थ तत्पुरुष समास है और हवि एव अर्थ, हवि ही जिसका अर्थ है और हवि ही अर्थ, ये दो तरह से, एक बहुव्रीहि हो गया, एक तत्पुरुष। मीनिंग क्या है यहाँ पर? मीनिंग टू ऑफर, ऑफरिंग, मीनिंग फॉर ऑफरिंग, इट इज मेंट फॉर ऑफरिंग। व्रीहि यवौ हविरर्थौ, ये सब हविष के लिए बना हुआ है। तपश्च कर्मांगम पुरुष संस्कार लक्षणम स्वतंत्रम च फल साधनम, ये इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे क्या बोला गया है, तो तपह, तपह क्या है, ये कर्मांग है। ऊपर में देखिए तपश्च है ना, तो तपस्या क्या है, ये भी एक कर्मांग है, इट इज अ पार्ट ऑफ याग कर्म। क्या क्यों यज्ञ कर्म का ही एक पोर्शन है, बोल रहा है पुरुष संस्कार लक्षणम स्वतंत्रम, तप इज द कॉज ऑफ संस्कार ऑफ अ पर्सन। उसमें क्या संस्कार है, वो तपस्या से ही हमारे फलीभूत होता है, तपस्या के कारण ही कोई संस्कार हमारे अंदर आता है। किसी पर्सन को देख के आप समझ जाओगे कि इसने किस चीज में तपस्या किया है, किसमें नहीं किया है। अगर वाणी पे कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब वहां पर तपस्या नहीं किया है। अगर क्रोध पे कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब वहां पे तपस्या ड्यू है, करना पड़ेगा। एंड स्वतंत्रम च फल साधनम, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑल्सो, तो इंडिपेंडेंटली ऑल्सो दिस गिव्स फ्रूट। और इट इज पुरुष संस्कार लक्षण, पुरुष में क्या संस्कार है उस हिसाब से वो तपस्या करेगा। ठीक है, तो एनी इफेक्ट जो भी ऑफ अ पर्सन, जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी व्यक्ति है हमारे हमको दिखाई देता है, उसके अंदर में हम लोग देखेंगे कोई ना कोई विकार है। तो विकार मतलब क्या होगा, कोई किसी भी पर्सन के में देख लिया, हम अपने ऊपर ही देखे ना, तो हमारे अंदर जो विकार है वो विकार इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमको उस पे जो कंट्रोल करना चाहिए था हमने नहीं किया है। विकार मतलब क्या होता है, एब्रप्ट, इलॉजिकल, जो हमारे थॉट्स आते हैं, जो कि विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंस आते हैं। इलॉजिकल होगा, एब्रप्ट होगा, वो इरप्ट होगा एकदम से ही, विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, वो कुछ समझेगा ही नहीं। कभी कभी वो इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि वो अपना स्वधर्म भी भूल जाता है, परधर्म भी भूल जाता है, सब कुछ भूल के ही इज जस्ट इलॉजिकली थिंकिंग और समथिंग। इरप्शन ऑफ माइंड होता है, एक विचित्र इरप्शन होता है। इज केयरलेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो, ये क्या होगा उस समय। सो जब वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है किसी एक अपने थॉट से, उसी को यहाँ पे पुरुष संस्कार बोला है। तो जो संस्कार से, संस्कार इज नॉट एक्चुअली गुड ओनली, संस्कार को यहाँ पे बैड और गुड दोनों तरफ से देखिए। कोई एक खराब संस्कार उसका आया और उसने वो थॉट, उस समय उसकी थिंकिंग कैपेसिटी बिल्कुल शून्य हो गई, वो सोच ही नहीं पा रहा है उसमें मैं क्या करेक्ट है क्या नहीं है, मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस पोजीशन में है, वो कुछ सोच नहीं सकता। ऐसे में क्या होगा, उसकी डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी जो है वो चली जाएगी। अर्जुन ने भी इसी चीज को बोला है ना, अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, मेरी इच्छा नहीं होते हुए भी मैं कर, ऐसे मैं इरप्ट कर देता हूँ, कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाता हूँ, कभी कुछ ऐसा सोच जाता हूँ, कभी कुछ ऐसा कर जाता हूँ। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, मेरी इच्छा नहीं होते हुए भी मैं बलादेव नहीं हो, जैसे कोई बल से मेरा मुझे खिंचवा के कुछ कर रहा है, मेरे हाथ में नहीं है वो सब चीज करना। इसको बोलते हैं यहाँ पे पुरुष संस्कार लक्षण। पुरुष संस्कार, ये सब संस्कार, इनर कंपल्शन, इसको, ये वीकनेस है हमारी, इसी को विकार बोला जाता है। वीकनेस है, आई एम बाउंड बाय इट। वो हमारा सारा का सारा एक्सपीरियंस, सारा का सारा पुण्य लूट करके लेके चला जाता है। हमको पता ही नहीं होता है कि हमारा क्या है, हमारा जो गॉडलीनेस था, हमारा जो काम, हमारा जो नेचर था, वो सब पे वो पानी फेर देता है, सब कुछ लुट जाता है। ऐसे हम उस समय हमारा हमारा एसेंस से हम लोग चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। वी आर नॉट इन माई एसेंस एट दैट टाइम। ठीक है, तो तपस क्या करता है, तपस्या जो है, आई एम स्लाइटली पुटिंग एफर्ट, slightly forcing myself, consciously and guiding my mind. किस लिए, मुझे पता है मेरा ये संस्कार है, I have to cater to that संस्कार, मुझे काउंटर करना है उस संस्कार को। क्रोध आ रहा है, बहुत पहले से ही मैं अपने माइंड को तैयार कर रही हूँ कि क्रोध आएगा तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। वो व्यक्ति आएगा, ये बोलेगा, मुझे क्रोध आएगा, आई नो that this anger is going to come, how am I going to cater to that anger? इसमें स्वतंत्रता है हमारी, इसको बोलते हैं तपस्या।
तो वो तपस्या करने में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं हम, थोड़ी सी, इसको हम बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना वेदांत में। हम ऑपोजिट उसका करें कि ये अगर हमने कर दिया, ये अगर हमने ऐसा एक्सप्रेस कर दिया तो इसका क्या फल आएगा, इसका पाप होगा, वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाएगा, हमारा मन बाद में खराब हो जाएगा, गिल्ट कॉन्शियस हो जाएगा। ये सब सोच के वो प्रतिपक्ष भावना करता है, एंड ही स्लाइटली ट्राइंग टू पुट सम एफर्ट consciously so that he can counter that thought in him. पैशन हो सकता है, काम क्रोध हो सकता है, कोई बहुत डिजायर हो सकता है, बहुत सारे लोभ हो सकता है, सारे के सारे मद मात्सर्य हो सकता है, कंपटीशन की भावना हो सकती है, डिप्रेशन की भावना हो सकती है, आई एम ऑलवेज हैविंग अ सेकेंड ओपिनियन अबाउट माई सेल्फ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है मैं पीछे ही रह जाऊंगा। तो ये सब हमको काउंटर करना पड़ेगा। इसी को बोला यहाँ पे तप। तो पुरुष संस्कार लक्षण स्वतंत्रम च फल साधनम, ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑल्सो। ये जो संस्कार आता है कभी कभी, ये अपने आप भी आ सकता है या पुरुष के संस्कार से भी आ सकता है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग हमेशा कोई भी काम करने के बाद में हम लोग ये नहीं, हमारा मन जो होता है बार बार देखता रहता है कि हमको क्या प्राप्त होगा इस पे, वहां पर क्या करना है, नहीं, आई हैव टू बी लिटिल निष्काम ऑल्सो। निष्काम हम बने, निष्काम बन के हम क्या दे सकते हैं यहाँ पर, हमारा जीवन ही है कि हम सेवा करें, तपस्या करें, हम कितना दे सके, नहीं, हमको ज्यादा देना चाहिए, कितना हम दे सकते हैं यहाँ पर। Every moment of my breath should be used in service of the God. भगवान के लिए ही हमने ये वाला लाइफ जो हमने लिया हुआ है, और हमारा हर एक मोमेंट जो है वो साधना में ही जाना चाहिए। ये सब जब हम थॉट्स हमारे लाते हैं तब क्या होता है, तब इसको हम काउंटर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष भावना। ठीक है, तो ये इसी को यहाँ पे तप बोला गया, जब फल साधनम। यहाँ पे श्रद्धा या पूर्वकम, ना श्रद्धा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ श्रद्धा ओनली वी सी समथिंग दैट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर। अभी हमारे पास नहीं है पर बाद में आएगा, उसको हम श्रद्धा बोलते हैं। इस श्रद्धा के ऊपर थोड़ा सा हम लोग कल और देखेंगे और इसको खत्म करेंगे। आज हमारा टाइम हो गया है, थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा, ये तो पीछे का पूरा हम भूल जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।